अथ पंचविंशोऽध्यायः। पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपटद्यूत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन। व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गईं और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, है पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्रवीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पतिशोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। 1 to 3। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानाद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। 4। हे मुने, तब मैं माताजी के ऐसा कहने पर वहां हस्तिनापुर में ठहर गया, और जब सुंदर केशपाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। 5 to 6 साल। वहां मुझ जटाधारी इंद्रियनिग्रही तथा श्रृंगारस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। 7। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमध्य में, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीतवर्ण का होगा। 8 to 9 अल। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। 10। तदनंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडुवर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। 11। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्नमनस्क हो गईं। तत्पश्चात 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वैपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं, अतएव तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। 12-13। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्र, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। 14-15। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। 16 हल। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्रवीर्य की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। 17। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। 18। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेमपूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेमपूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। 19। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेमपूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। 20-21। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। साधी पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। 22। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। 23। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है, आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुस्त्यज है। रूपहीन तथा आलंबरहित यह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। 24। हे मुनिव, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेहासक्ति से आवद मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। 25। मेरा मन दोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। 26। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि ये पुत्र कौन है, यह मोह कैसा, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। 27। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। 28। हे मुने, कभी कभी शांतचित होकर एकांत में मैं ये संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोहरूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। 29। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। 30। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी 2 भार्याएं हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। 31। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए।
32 अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ, मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। 33 वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। 34 वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। 35-36 एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्वशाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनिलोग पतिविहीन उस दुखित शूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों से हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। ये सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेमपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। 37-41 धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो कर हृदय वाले पुत्र थे वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य यहाँ आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुरम में रख लिया। 42-43 अल पे छोटे ऊ की मात्रा आधा न तपे बड़ी ई की मात्रा न पे ए की मात्रा उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया तब अधीर्त नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। 44-45 तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। 46-47 द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। 48 हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। 49-51 कृष्ण शरीर वाले वे दुखित पांडव मृगचर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभाएं जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीतकर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों ने मानिनी द्रौपदी के साथ विवाह किया। 52-53 उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। 54 धृतराष्ट्र ने उन पांडवों को रहने के लिए खांडवप्रस्थ देने का निश्चय किया है। द्विजश्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। 55-56 उन पांडवों का वैभव तथा मैदानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने द्यूतक्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण द्यूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल से अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने द्यूतक्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 5 पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। 57-59 हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र हैं, ये किसकी माता है और सुख क्या है, जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। 60-61 मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। 62 हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संतापरहित होकर सुखी हो जाऊं। 63 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे व्यासस्वकीय मोहवर्णन नाम 25 25 अथ 25 देवर्षि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को शाप देना।
राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी बोले, थे राजन। तब परमार्थवेता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। 1 नारद जी बोले, थे पुराणवेता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। 2 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। 3 लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृतांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। 4 हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। 5 एक बार मैं तथा पर्वतमुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे। 6 विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। 7 देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। 8 9 भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषयक इच्छा, इनमें जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। 10 ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एकचित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। 11 हल इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुँचे। 124 हल राजा संजय ने हम दोनों की भक्तिपूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास्य व्यतीत करने लगे। 13 वर्षाकाल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विजनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। 14 द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षाकाल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। 15 ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मानपूर्वक आतिथ्य किया। 16 उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनेहर दत्त वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी, उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। 17 विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नैना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। 18 वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभीष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। 19 वह कन्या हम दोनों की मनोभिलषित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यजन, पंखा, आसन तथा शय्या आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। 20 इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदाध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेदव्रत में संलग्न रहते थे। 21 मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र साम का गान करता रहता था। 22 मनोहर सामगान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुरागयुक्त तथा प्रीति में हो गई। 23 मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। 24 मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वतमुनि के लिए किए जाने वाले भोजनादि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। 25 स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वतमुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वतमुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। 26 वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल आस्तरण बिछौना बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं। 27 वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी किंतु पर्वतमुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद,
मुझे भली भांति बताइए, ये राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेहयुक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती है। ये भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। अल 28:31। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। 32। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे इस समय याद कीजिए। 33। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हाथपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल ननों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। 34-35। मेरा ये सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। 36-37। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। 38। तब मैंने भी अपने उस भगिनी पुत्र भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। 39। हे मंदात्मन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया है, अतः तुम्हारा भी अब मृत्युलोक में निवास होगा। अल 40। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुखवाला हो गया। अल 41। अल वीणा सुनने की उत्कट अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। 42। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुनः मानव को मुखाकृति वाले किस प्रकार हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। अल 43। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। 44। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। 45। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। 46। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा भी सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। 47। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा, अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतएव योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बतलाइए जो रूप उदारता गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। 48-50। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। 51। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। 52। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। 53। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है, हे धात्री, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से ये सुख कर बात कह दो। नाद से मोहित मैं महती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वरण कर चुकी हूँ, अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। 54-55। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। 56। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। 57।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे दमयन्ती विवाहप्रस्ताववर्णनं षविंशोऽध्यायः 26। अथ सप्तविंशोऽध्याय। वानरमुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत का परस्पर शापमोचन। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का वह वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे। 1। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वरण कर लिया है। 2। पुत्री ने ये कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं। 3। कहाँ भिक्षाटन करने वाला ये कुरूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। 4। हे सुंदर केशों वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्तिपूर्वक इस हट से मुक्त करो। 5। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन वानरमुख मुनि। 6। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और ये मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो। 7। हे अंधे, वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, इस निंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी। 8। तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए, तुम व्यर्थ हठ मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ है। 9। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा। इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंट को कोमल पान के पत्ते देगा। 10-11 विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा। 12 इस कुत्सित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी तो नहीं उत्पन्न होगी, फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगी। 13 नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक अपनी माता से कहा, रसमार्ग से अनभिज्ञ तथा कलाज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन। 14-15 अलहे माता, वन में रहने वाली वे हरिणियां धन्य हैं जो नाद से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती हैं, किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। 16 हे माता, नारद जी जिस सप्तस्वमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। 17 मूर्ख के साथ रहना प्रतिक्षण मृत्यु के समान होता है, अतएव सुंदर रूप से संपन्न तथा संपत्तिशाली होते हुए भी गुणहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता को धिक्कार है, वचनों से सुख प्रदान करने वाली गुणवान भिक्षुक की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छना के भेदों को सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा आठों रसों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियां कैलाश ले जाती हैं, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वह मनुष्य होता हुआ भी देवता है, किंतु जो स्वरों के सप्तभेद का ज्ञान नहीं रखता वह पशु के समान होता है, चाहे इंद्र ही क्यों न हो। मूर्छना तथा तानमार्ग को सुनकर जो आह्लादित नहीं होता उसे साक्षात पशु समझना चाहिए, बल्कि स्वर प्रेमी हरिणों को पशु नहीं समझना चाहिए। 18-23 विषधर सर्प श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कान न होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कर्णयुक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। 24 मधुर स्वर से गाए गए गीत को सुनकर बालक भी प्रसन्नचित हो जाता है, किंतु जो वृद्ध गान के रहस्य को नहीं जानते उन्हें धिक्कार है। 25 क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते। तीनों लोकों में उनके समान साम गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः नारद से प्रेम हो जाने के कारण मैंने पहले से ही इनका वरण कर लिया है। गुणों के निधान ये नारद शापवश बाद में वानर के समान मुख वाले हो गए। 26-27
अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से संपन्न होने के कारण किसको प्रिय नहीं होते, किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन। 28। हे माता, आप मेरे पिताजी से कह दे कि मैं मुनि श्रेष्ठ नारद का वरण कर चुकी हूँ, अतएव हट छोड़कर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे उन्हीं नारद को सौंप दें। 29। नारद जी बोले, पुत्री की बात सुनकर तथा नारद मुनि में उसका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वह मन ही मन उन्हीं सर्वज्ञ मुनि का वरण कर चुकी है। 30-31। नारद जी बोले, इस प्रकार रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। 32। हे परंतप, इस तरह विवाह हो जाने के पश्चात वानर के समान मुख वाला मैं अत्यंत दुखी मन से वहीं रहने लगा। 33। जब राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी तब वानर सदृश मुख वाला मैं दुख से पीड़ित हो उठता था। 34। किंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी वानर मुखाकृति के लिए कभी भी शोक नहीं करती थी। 35। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वतमुनि मुझसे मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। 36। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया तथा विधिवत पूजा की दिव्य आसन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखित हो उठे। 37। वानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय, दुर्बल तथा चिंतायुक्त दशा को प्राप्त मुझ अपने मामा से पर्वतमुनि ने यह वचन कहा। 38। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु मैं आज उस शाप का निवारण करता हूँ, सुनो। 39। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणाभाव उत्पन्न हो गया है। 40। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनययुक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त शाप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे भागिनेय पर्वत, मैं तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूँ, अब देवलोक में तुम्हारा भी गमन हो, यह मैंने शाप का विमोचन कर दिया। 41-42। नारद जी बोले, पर्वतमुनि के वचनानुसार उनके देखते देखते मैं सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जामाता नारद अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से अब वे शाप से मुक्त हो चुके हैं। 43-44। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उसे राजा से कहा। तब प्रीतियुक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहां गए। 45। तब संतुष्ट हुए महात्मा राजा ने मुझे तथा भागिनेय पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। 46। जैसा मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया है और जो पुरातन वृतांत है वह सब मैंने आपको बता दिया। 47। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव न सुखी रहा है, न सुखी है और न तो सुखी रहेगा। 48। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है। 49। हे मुने, सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही प्राणियों की देहोत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। 50। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं परस्पर हास परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। 51। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। 52। व्यास जी बोले, हे साधो, हे मुने, आपकी बात सुनकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है कि आप महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणत हो गए। आप पुनः पुरुष किस प्रकार हुए, ये सब पूर्ण रूप से बताइए। आपने पुत्र कैसे उत्पन्न किए तथा किस राजा के घर में आप भली भांति रहे। 53-54। आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए जिन्होंने स्थावर जंगमात्मक समग्र को विमोहित कर रखा है। 55। सभी ग्रंथों के अर्थतत्वों से युक्त तथा समस्त संशयों का नाश करने वाले आपके कथामृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। 56। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे नारदस्य मायादमयन्त्या सह विवाह वर्णन नाम 27 अध्यायः। 27।